नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 11 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है मक्रासन। मक्रासन के बारे में हम समझेंगे, उसकी हिंदी व्याख्या में उसकी विधियां समझेंगे, उसका वीडियो देखेंगे, कहाँ कहाँ शरीर पर कहाँ कहाँ में ध्यान रखना है, वो सब हम विस्तार से समझने वाले हैं। मक्रासन। मक्रासन का शब्दार्थ एवं नामकरण क्या है? जब मक्र यानी मगरमच्छ पानी से बाहर आकर धूप में विश्राम लेता है, उस समय जो उसकी मक्र यानी स्थिति बनती है, उस स्थिति को मक्रासन कहते हैं। ये एक विश्राम आत्मक आसन है। आपने देखा होगा मगरमच्छ पानी से बाहर किनारे पर कैसे आकर लेटा रहता है, जू में कई बार आपने देखा होगा। तो वैसे ही वो आकर भोजन को पचाता है, धूप का सेक लेता है। तो उसकी भांति दोनों पीछे की पंजे बाहर की ओर निकालकर उसकी पूंछ इस तरह से बनाकर हम लेटते हैं। नाम संस्कृत में मक्रासनम, हिंदी में मक्र आसन और अंग्रेजी में क्रोकोडाइल पोज के नाम से इसे जाना जाता है। और अब बात करेंगे इस आसन का श्लोक एवं अर्थ को। आप ध्यान से सुनिए। अध्यास्य शेते हृदयं निधाय भूमौ च पादौ च प्रसार्यमाणौ शिरे च धित्वा करदण्डयुग्मे देहाग्निकारं मकरासनं तत्। आपने देखा श्लोक का उच्चारण। अब देखेंगे भाव अर्थ इसका। नीचे मुख करके लेटे, पुनः भूमि पर हृदय रखकर पैरों को फैलाकर पुनः हाथों से सिर को धारण करें। जठराग्नि बढ़ाने वाला ये मक्रासन होता है। ये घेरंड संहिता के अध्याय 2 में श्लोक संख्या आपको दिखाई दी है। 40 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। और अब देखेंगे आसन का क्रम क्या है, आसन किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले पेट के बल सीधा लेट जाएं। पेट के बल आप सीधा लेट जाना है। सिर और कंधों को ऊपर उठाते हैं और कोहनियों को जमीन पर रखते हुए ठुड्डी को हथेलियों पर टिकाते हैं। जिस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं, ठुड्डी को कोहनियों पर अपनी कलाइयों पर टिकाते हैं। अब मेरुदंड को सीधा अधिक चापाकार स्थिति में करने के लिए कोहनियों को मिलाकर रखें। कोहनियों को मिलाकर रखें। यदि गर्दन पर अतिरिक्त तनाव पड़ रहा हो, यानी खूब ज़्यादा वजन पड़ रहा हो, तो कोहनियों को थोड़ा फैलाकर भी आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा उनको फैला सकते हैं। और इसी तरह से और पाँव की जो अंगुलियों को का रुख जो होता है वो बाहर की और विपरीत दिशा में बनाकर रखें। आप देख रहे हैं पंजों को बाहर की तरफ पंजों को निकाल देना है और घुटनों को ढीला छोड़ के हाथों की कोहनियों से मोड़ के हुए और कलाइयों पर अपना ठुड्डी को रखना है। आंखों को बंद कर पूरे शरीर को शिथिल यानी रिलैक्स कर देना है, ढीला छोड़ देना है। और उसके बाद श्वास का जो क्रम रहता है वो सहज रहेगा, लयबद्ध होना चाहिए, जल्दबाजी से श्वास नहीं लेना। कालावधि यानी 2 मिनट तक अथवा यथा सामर्थ्य अनुसार अभ्यास किया जा सकता है इस पोजीशन में, इस मुद्रा में। अब बात करेंगे आसन का चित्र। आप स्पष्टता से इसको भी देख लें। पाँव की डायरेक्शन बाहर की तरफ हैं, घुटने ढीले हैं, कमर पूरा रिलैक्सेशन में कोहनियों से मोड़ करके कलाइयों पर अपनी ठुड्डी को रखा हुआ है
और पूरा शिथिल अवस्था में इस तरह से आपको लेटना है। और यदि चाहे ठुड्डी पर गर्दन में कहीं तनाव लगे तो आप गर्दन को टेढ़ा भी दाएं या बाएं अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अब करेंगे आसन का जो फल है वो लिखा है देहाग्निकारम मक्रासनम ततः, यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाला ये मक्रासन होता है। मैंने पहले ही बता दिया, जब मगरमच्छ जो होता है वो खूब ज़्यादा शिकार जब कर लेता है, खा लेता है, तो उसको पचाने के लिए वो पानी से बाहर आकर ऐसे मृतवत लेट जाता है, जैसे दूर से कोई देखे कोई मरा हुआ है ये है। वो धूप के सेक से अपने भोजन को पचाने का कार्य करता है, इसीलिए, और उसकी पाचन तंत्र भी बहुत तीव्र फिर बढ़ने लगता है, ये यानी इस मुद्रा में। तो हम उसी की आकृति में अपने शरीर को ढाल करके अपने शरीर के अंदर भी वही गुणों को धारण करते हैं मकरासन की भांति। तो ये इसका भी फल हो गया देहाग्निकारम मकरासनम ततः, है ना, जठराग्नि बढ़ाने वाला ये मकरासन होता है। अब बात करेंगे प्रभाव की। पहले देखेंगे शारीरिक प्रभाव। ये छाती और फेफड़ों का विस्तार करता है। समझ में आया कैसे विस्तार करता है? जब आप पेट के बल लेटते हैं, पेट का जो प्रेशर होता है, पेट का प्रेशर से आपके लंग्स कैपेसिटी यानी आपके फेफड़ों पर वजन उनका फैलाव होता है दबाव बढ़ने से, तो ऊपर की ओर भी ताकत लगती है, जिससे आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता है पेट के बल लेटने से। इसलिए कहा जाता है जिनका मोटापा है, पेट का बढ़ा हुआ है, सांस जिनका फूलता है, उनको पेट के बल कुछ समय के लिए लेटना चाहिए, जिसकी उनकी लंग्स कैपेसिटी में बढ़ोतरी होए। दूसरा, गले को साफ करता है। गला आपका इसमें सीधा रहता है तो आपका पूरा श्वसन तंत्र जो है, ट्रेकिया सिस्टम जो है, वो भी इसमें एक्टिव होता है, क्योंकि अभ्यास के समय जब हम गले को ऊपर करते हैं तो श्वसन नली एक सीध में रेखा में आ जाती है। इसलिए पूरा का पूरा गलगंड जो रहता है, गले से संबंधित जो भी आपका चाहे डबल चिन आ रहा है, गले में खूब आसपास में अकड़न जकड़न जो बनने के कारण बनते हैं सीधा बैठने से, या नीचे दिन भर हम अपनी गर्दन करके रखते हैं, तो उस सब में इसमें इस आसन से लाभ मिलता है। जमा हुआ कफ साफ हो जाता है और बंद मार्ग खुल जाता है। अभिप्राय है कि हमारा जो कफ का जो स्थल हम जिसे कहें वो आपके फेफड़े हैं। फेफड़ों पर प्रेशर पड़ेगा तो उसमें भी स्पंजेस जो रहते हैं, श्वसन कोश जो होते हैं, वो सब खुलने लगते हैं। और दूसरा, गले का जो मार्ग, गले में खिरखिर की आवाज़ जो खराश बनती है वो भी इससे ठीक होती है। और कुल मिलाकर के आपका ये धूप में हल्के से बैठें तो और भी अच्छी बात है, ताकि पूर्णतया आप मकर की भांति ही अपने को धूप का भी सेवन लें और जठराग्नि को भी लाभ मिले। तो इससे जमा हुआ कफ भी ठीक होने लगता है, क्योंकि आपका खोपड़ी यानी आपकी सिरों जो पीछे शिखा स्थान जो रहता है उस पर खूब अच्छे से धूप लगती है, और सिर जो आपका है ये कफ प्रधान रहता है। ऊपर का मुख, गले के अपने फेफड़ों के ऊपर का सिरा जो है ये सारा कफ प्रधान होता है, जिसमें आपका जुकाम खांसी जिनको रहता है तो उनको थोड़ा सा इस तरह से लाभ ले सकते हैं वो भी। मेरुदंड यानी कमर, आपका पीड़ा जिनको होती है, कमर दर्द जब होता है तो इसका मतलब कमर की रीढ़ की हड्डी बाहर उभर रही है, तो उसको जब आप उल्टे पेट के बल लेटते हैं तो वो भी अपने स्थान पर व्यवस्थित होने लगती है। ये एक अपना गुरुत्वाकर्षण है, उसमें आप कुछ नहीं करते, वो शरीर अपने आप व्यवस्थित करता है। तो ये यानी मेरुदंड पीड़ा में ये मकरासन बहुत अच्छा लाभकारी मिलता है। और उरो वेदना यानी साइटिका, पाँव से जो अपने हिप ज्वाइंट से लेकर पाँव में दाएं बाएं किसी में भी ये दर्द जो आता है एक, तो वो दर्द इससे ठीक होता है। श्रोणि प्रदेश यानी आपका कमर का जो आपका हिप का जो एरिया है, श्रोणि जहाँ आप कमर में पेटी जो अपना बेल्ट जो बांधते हैं, है ना, जहाँ तगड़ी बांधते हैं उसको बोलते हैं श्रोणि प्रदेश के पास जो पीड़ा होती है, जिसे लोअर बैक पेन जिसे आप कह सकते हैं, वो सब इससे ठीक होता है। ग्रीवा यानी गर्दन कशेरू का संबंधित समस्या और समस्त मेरुदंड के रोगों में लाभकारी है। ग्रीवा कशेरू का मतलब होता है कि आपका सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है, सर्वाइकल जिनको गर्दन अकड़न जकड़न मैंने कहा वो कोई समस्या बनती है तो इसमें काफ़ी हद तक लाभ मिलता है, और मेरुदंड में तो लाभ मिलता ही है। अब बात करेंगे दमा और यक्षमा यानी जुकाम से विकृत पुराना रोग, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट क्यों ना हो, उसको पेट के बल हल्का सा लेटें। तो मैं
सीधा सीधा उसके लंग्स कैपेसिटी यानी उसके श्वसन जो कोश हैं वो सब खुलते हैं, जिससे कफ बाहर निकलता है, काफ़ी हद तक उसमें राहत मिलती है। उच्च रक्तचाप जो होता है, हाई बीपी, वो भी सामान्य रहता है, होता है क्यों? क्योंकि आपका हार्ट का, लंग्स का कैपेसिटी जब बढ़ता है तो उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलता है, और उसका भी तो इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर बल शरीर पर नहीं आ रहा, इसलिए आप बिल्कुल सरलता से, सहजता से लेटते हैं। घबराहट होने लगे तो आप करवट ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओबेसिटी या हार्ट पेशेंट के लिए कह रहा हूँ मैं, वो थोड़ा करवट आप साइड में ले सकते हैं। पाचन तंत्र और उत्सर्जन क्रिया में प्रभावशाली है ये। पाचन तंत्र स्पष्ट हो ही गया है, और उत्सर्जन यानी आपका एक्सक्रिएटरी जो सिस्टम रहता है, उत्सर्जन तंत्र की प्रणाली, वो भी इससे अच्छी रहती है, क्योंकि जब आपका मणिपुर चक्कर प्रभावित होगा तो आपका नीचे का, आगे का जो प्रक्रिया रहती है शरीर की गंदगी बाहर फेंकने का, वो भी अच्छा होने वाला है। फिर दूसरा, ये लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। प्राण तत्व जब बढ़ेगा तो अपान वायु अपने आप ही बढ़ जाएगी, वो भी सक्रिय होती है, जिससे शरीर से निष्कासन जो प्रक्रिया है वो भी अपने आप में मजबूत होती है। तो इसका ये अभिप्राय हुआ। अब देखेंगे आप मानसिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है। मन शांत और स्वस्थ रहता है। देखिए, इससे मन शांत रहता है और स्वस्थ रहता है। सीधा सीधा संबंध हमारा मन का भोजन से जुड़ा रहता है। भोजन का पाचन मजबूत होगा, रस अच्छा बनेगा, तो अंततः आपका उसका मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मानसिक आधियाँ जो होती हैं आपकी, तनाव से पैदा होने वाला सिर दर्द, जो आपका ऐसा इतना मानसिक स्ट्रेस आप लेते हैं, काम का वर्क होता है कैसे, उससे जो मेंटल आपका डिस्टर्बेंस, जो मेंटल स्ट्रेस बनता है, मानसिक तनाव जो बनता है, वो इससे ठीक होता है। और बढ़ा हुआ पित्त आदि शारीरिक व्याधियों में उत्तम अभ्यास है। तो उससे जब मानसिक तनाव बढ़ता है तो आपका पित्त भी यानी बढ़ने लगता है और एसिडिटी होने लगती है। वो आपके ज़्यादा चिंतन और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, दिमागी कार्य करने से ये ऐसा होता है। तो आपका यकृत का भी हार्मोन्स है वो एक्टिव रहता है, ज़्यादा सक्रिय होता है, नींद कम हो जाती है, तो उससे मनोशारीरिक रोग भी बढ़ने लगते हैं, और उसके अंदर ये सबसे अच्छा लाभकारी है। और अब बात करिए, मस्तिष्क को पूरा विश्राम मिलता है, जिससे मानसिक रोग दूर होते हैं। निद्रा अच्छी आने लगती है इस आसन के अभ्यास से, और जिससे निद्रा अच्छी आएगी तो आपका 80% रोग जो होते हैं मानसिक स्तर के, वो सब ठीक हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये अपना विश्रांतिदायक आसन है। तो विश्रांति का अभिप्राय यही है कि आपको विश्राम देने का कार्य करेगा, उस पर ही बल देता है ये आसन। तो हमें ये आसन, जिनको तनाव ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती, उनको ही आसन के लिए आप प्रेरित करें। और इसीलिए हम पेट के बल के जितने आसन करते हैं, उसके बाद ये मकरासन में हम विश्राम लेते हैं, जिससे आपका पूरा बैलेंस दोबारा से संतुलन बने शरीर में। आध्यात्मिक स्तर की देखिए, चित्त को निरुद्ध करके आनंद की प्राप्ति कराता है। आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब आपका चित्त यानी निर्मल होगा, एकाग्र होगा, स्थिर होगा, तभी। और ये इसका काम है, क्योंकि मानसिक स्तर को शांत करता है। मन की आधियाँ शांत होंगी तो आध्यात्मिक स्तर अपने आप ही उज्जवल, आपका समृद्ध अपने आप बन जाएगा ये। अब आगे देखिए, मांसपेशियों पर इसका क्या प्रभाव है। मांसपेशियों पर सीधा सीधा आपका बैकबोन का है, आपकी रीढ़ की हड्डी इससे प्रभावित होती है, और लोअर जो थाइज है, हिप बोन है, ऊपरी जो पीछे का स्तर रहता है, तो ये सारी की सारी 4 प्रकार जो इसमें दिखे हैं, तो ये प्रभावित होते हैं, आप इसको भी समझना है। और इनसे संबंधित जब कोई रोग बनता है शरीर में, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि आप मकरासन में लेटिए, मकरासन में आप विश्राम लीजिए। तो ये इन मांसपेशियों में कभी भी अकड़न, स्ट्रेस, कोई भी स्टिफनेस आए तो आप इस आसन के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, चक्रों पर प्रभाव, अनाहत चक्र जो है, और दूसरा आपको बताया गया है विशुद्धि चक्र। अनाहत चक्र आपका सीधा सीधा आप पेट के ऊपर, लंग्स के ऊपर इस पर प्रभाव पड़ता है, तो आपका अनाहत चक्र इससे एक्टिव हो रहा है। दूसरा विशुद्धि, आपकी गर्दन का एक विशेष इसमें रोल रहता है, बाकी पूरा शरीर स्थिर रहता है, समतल रहता है, उस पर कहीं विशेष अलग से तनाव, दबाव नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा ये अस्थमेटिक लंग्स कैपेसिटी यानी प्राण तत्व को ये बढ़ाने का कार्य करता है। और दूसरा, ये विशुद्धि यानी आपका आहार नलिका, उस मार्ग को, विशुद्धि मार्ग को, आकाश तत्व को बढ़ाता है। आकाश और वायु तत्व दोनों के
तत्वों के ऊपर ये विशेष कार्य करता है। और आकाश मूल तत्व है हमारा, और उसके बाद वायु निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ, आकाश और वायु तत्व जब आपका एक्टिव हो जाता है शरीर में, तो पूरा शरीर के बाकी बचे हुए तत्व जो हैं, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व भी एक अच्छे से कार्य करने लगते हैं। तो अब देखिए, ग्रंथियों पर प्रभाव। ग्रंथियां जो विशुद्धि चक्र से संबंधित अवटु और परावटु ग्रंथियां हैं, वो इससे प्रभावित होती हैं। और दूसरा देखें तो आपका थायराइड का थाइमस जो ग्लैंड रहती है आपकी, वो बाल ग्रंथि है, वो भी जब उस समय हो तो वो भी प्रभावित होती है। तो इस तरह से आपका ये गलगंड वाला, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, वो एक अलग परिस्थिति होती है जब बहुत बड़ी गांठ आपके बन जाए, तो उस समय ये अभ्यास नहीं किया जा सकता। आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास व कौन से हैं? ये एक विश्रांतिदायक आसन है, अतः इसका पूर्व के और बाद में किसी आसन करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती, क्योंकि स्वयं ही अपने आप में रिलैक्सेशन है, इसमें कोई स्ट्रेस तनाव आता ही नहीं है बॉडी पर। तो आगे पीछे अपने बॉडी को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद की बात करें, वो होगा नहीं, और आगे पीछे दोनों बातें स्पष्ट हो गई। सावधानियों में देखेंगे, जीव व्यक्तियों की कमर में पीड़ा रहती है और उन्हें इस अभ्यास में कष्ट अनुभव हो रहा हो तो अभ्यास न करें। अक्सर ये अभ्यास कमर दर्द के लिए ही होता है, पर कई बार उसका लेवल बहुत आगे है, ज़्यादा है। यदि उसका लोअर बैक पेन है तो आप ये करा सकते हैं। अब उसकी स्थिति, अवस्था कैसी है, वो अक्सर मरीज को या पेशेंट को, जो आपका रहता है रुग्ण व्यक्ति, उसको देखने पर ही निश्चित होता है। तो कमर में पीड़ा ज़्यादा है या आपको लेटने में कष्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको मना करेंगे। और दूसरी, शरीर तनाव रहित और स्थिर एवं शिथिल रहे। जब आप ये करते हैं तो आपका तनाव रहित होना चाहिए। शिथिल करें और शिथिल करें, अपने आप को चल करके एक एक अंगों को रिलैक्स करने की कोशिश करें। आंखों को हल्का सा मूंद कर रखें, चल कर के खूब सारी बंद नहीं करना, हल्का सा मूंद करके आपको रखना है। और देखिए, विशेष बातों में सर्वांगासन और हलासन ये आप करा सकते हैं। सर्वांगासन आप देख रहे हैं, और सर्वांगासन तरह ही एक विपरीत करणी मुद्रा होती है, जो का सा बीच में से बेंड करके और आप 65 डिग्री का एंगल में आप अपना शरीर को लेके जाते हैं, और यहाँ 90 डिग्री बना होता है, वो सर्वांग होता है। ये विशेष ध्यान रखना है। और हलासन का एक अभ्यास है, वो भी आप कर सकते हैं। पश्चात ये आसन अवश्य करें जब आप ये कर लेते हैं तब। अब इसमें दोनों बातें हैं, यदि कमर दर्द जिनका होता है तो वो शायद हलासन नहीं कर पाएँ, पर सामान्य नॉर्मल हो तो ये कर सकते हैं। सर्वांगासन भी ले सकते हैं, जिनसे जितना होता है, नहीं होता सर्वांग तो करनी, जो विपरीत करणी मुद्रा है वो करें। तो ये आपका पूरा एक आसन का थ्योरी पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम वीडियो को देखेंगे, अभी हम देखेंगे मकरासन का वीडियो। धीरे धीरे आप करवट लेकर के अपने पेट के बल लेटना है। ये एक अपने आप में विश्रांतिदायक आसन है, और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना। रिलैक्स होकर के अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने आप को व्यवस्थित कर लें। कमर देखें आपकी सीधी होनी चाहिए। पूर्णतः आप जब आपको व्यवस्थित कर लें, तभी जाकर के आपका विश्राम अच्छे से कर पाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाना, एड़ी पंजे मिला के रखना। अब एक एक क्रम से देखिए। पहले हम अपने बाएं हाथ को फोल्ड करना, फिर दाएं हाथ को फोल्ड करके एक दूसरे की कलाई को हम पकड़ेंगे। ठीक है, अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को आप पकड़ सकते हैं। और उसके बाद एक एक करके दोनों पाँव को बाहर की ओर, देखें पंजे बाहर की ओर निकाल दिए, निकाल करके रिलैक्स कर दो। घुटनों को ढीला छोड़ देंगे और गर्दन पूरीतया शिथिल अवस्था में रहेगी। और इसमें आप अपनी कमर को पूरा विश्राम दे के रखें, ताकि शिथिल दंडासन यानी मकरासन की मुद्रा आपकी ज़्यादा लाभ दे पाए। और जब आप इससे वापस आएं तो उसी क्रम से, जिस तरह से आप गए थे उसी क्रम से आप वापस आएंगे। एक एक करके फिर अपने हाथों को आप सामने की ओर फैलाएंगे। गर्दन जैसे उठाया,
पाँव को आपने सीधा करना धीरे धीरे और हाथों को विश्राम देंगे। विश्राम दे करके रिलैक्स कर लेंगे इसी मुद्रा में। वक्रासन की कुछ विशेष बातें जिसे आपको भी देखना है। सबसे पहले हम अपने पेट के बल लेटना है। देखिए हाथों की स्थिति बिल्कुल सीधी है, पंजे एड़ियाँ मिलाकर रखना, कमर अपनी सीधी, पूरा व्यवस्थित कर लेना अपने आप को। और उसके बाद ही अगला स्टेप उठाना। गर्दन अपनी ठुड्डी धरती पर पहले से लगा के रखना है ताकि आपका पूरा मेरुदंड जो है अपने आप व्यवस्थित हो जाए। और हाथों में अंतर, गर्दन जितना है आपका सिर है उतना ही अंतर हाथों में रखना है। ऐसा नहीं सोचना जितना अंतर पाँव में है, पंजों में है, अंतर है ही नहीं, पाँव मिले हुए हैं तो आपको हाथों को ही मिला लेना, ऐसा गलती नहीं करना। पंजे आपके मिलाने हैं और सामने हाथों को खोल के रखना। जब ये कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद क्या करना, आपने एक एक करके, आपने जो वीडियो में देखा, एक एक करके पाँव को उठाना और पाँव के पंजे जो देख रहे हैं आप, इनको बाहर की तरफ आपने कर देना है। बाहर जब करते ही आप तुरंत महसूस करेंगे आपके घुटने रिलैक्स हो जाएंगे। कमर का एरिया जो है यहाँ का मेनली लोअर बैक श्रोणी प्रदेश जो आपका कटी प्रदेश रहता है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। और फिर दूसरा आपके लंग्स के ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है, वो सब बातें हमने पहले पढ़ चुके हैं। कोहनियाँ मिला के रखने की कोशिश करना, ठुड्डी अपनी जो दोनों एक दूसरे हाथ पर, दाएं से बाएं हाथ पर अपनी कलाई को रखना है और फिर अपनी कलाई के ऊपर ही अपनी ठुड्डी को रखना। गर्दन सीधा रहेगा तो आपका पूर्णतया मेरुदंड के अंदर भी लाभ मिलेगा, जिससे आपका थायराइड भी प्रभावित होता है। इसलिए ध्यान ये रखना कि आपकी गर्दन ठुड्डी सीधी रहे। और यदि आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, गर्दन में अकड़न है, जकड़न है, तो आप क्या करेंगे, गर्दन को अपने सुविधा के अनुसार दाएं और बाएं भी करके आप लेट सकते हैं। ये भी अपने आप में एक ऑप्शन है। तो इस तरह से भी आप मकरासन में विश्राम ले सकते हैं। और इसके बाद फिर एक एक करके वापिस से उसी मुद्रा में आएंगे। दोनों हाथों को सामने फैलाना और पंजों को मिला लेना, करवट लेके आराम से फिर आप बैठ सकते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।